डोनाल्ड ट्रंप के अगर मोड की बात करें तो उनका मोड कुछ ऐसा है कि अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो, यानी अपना अपना देखो। और ये सिद्धांत भारत को जबरदस्त फायदा करा रहा है। अभी मीडिया में बहुत तरह की खबर हो रही है, लेकिन एक बेहद खास खबर छिप रही है। आखिरकार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ कोरिया पहुंचे और साउथ कोरिया से जो ऐलान हुआ है वो ऐलान चाइना और पाकिस्तान दोनों को टेंशन देने वाला है। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया नाराज होगा भारत से? जानेंगे ऐसा क्या ऐलान हुआ है और कौन सी बातें हुई हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ऐसा ही सीन इस वक्त देखने को मिल रहा है। चाइना तुर्की जो चीज सोच रहे हैं ठीक उसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। भारत पहले इतना आक्रामक नहीं था जितना आक्रामक भारत आज के डेट में हो चुका है, और तुर्की के आसपास भी आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत फैल रहा है। खैर किसी और वीडियो में बात करूंगी, पर अब साउथ चाइना सी में भारत बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। अभी हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, भारत में मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे। राजनाथ सिंह की मीटिंग की शुरुआत हुई अच्छे से, और इस शुरुआत के बीच में एक ऐसा ऐलान हुआ जिस ऐलान के बाद टेंशन में आ जाएगा चाइना। अब मैं यूं ही इस बात को नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं और नॉर्थ कोरिया में मीटिंग करने वाले हैं जल्दी से जल्दी, एक सप्ताह के अंदर। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसका इस्तेमाल रूस और चाइना दूसरे देशों को, अपने दुश्मन देशों को डराने के लिए करते आए हैं। अब यहाँ शी जिनपिंग पहुंचेंगे, इनका एक अलग मकसद है, पर इसके ही भाई साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बनती नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब शी जिनपिंग से मिलने के लिए गए थे तो बेसेंट पहुंचे थे साउथ कोरिया को ये समझाने के लिए कि टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे साथ अभी भी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में साउथ कोरिया और जापान दोनों को इन्होंने कहा था कि आओ और यहाँ पर इस युद्ध में लड़ो मेरे साथ, साउथ कोरिया ने भी ना कर दिया और जापान ने भी ना कर दिया, जिसके बाद बौखला कर ट्रंप ने कहा भी था हमने हजारों हजार सैनिकों की तैनाती की है साउथ कोरिया में, जापान में, और जब हम कहते हैं कि हमारी मदद करो तो ये मदद करने को तैयार नहीं है। अभी का सीन क्या है, ये जो छोटे छोटे देश हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, खास करके जापान, साउथ कोरिया, ये लॉन्ग टर्म से काफी लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका की मिसाइलें भी तैनात रही है। अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, इस रवैये ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। आंसर आ रहा है ढुलमुल, यानी ना में। ऐसे में साउथ कोरिया हो, जापान हो, ये भागते हुए दिख रहे हैं एक और बड़ी शक्ति भारत की तरफ, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है अगर उन्होंने किसी और शक्ति का सहारा नहीं लिया, साथ नहीं आए, तो फिर चाइना उनके ऊपर हावी हो जाएगा। अब ऐसे में साउथ कोरिया की तरफ से भी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, भारत के रक्षा मंत्री साउथ कोरिया गए, और चीन के अड़ंगे लगाने के बावजूद भारत और दक्षिण कोरिया में डिफेंस की साझेदारी काफी तेजी से बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी सियोल में थे। इस दौरान चर्चा तेज हो गई कि क्या चीन भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते डिफेंस के कोऑपरेशन में बाधा बन रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच काफी तेजी से डिफेंस के सौदे हो रहे हैं। जब राष्ट्रपति ली जिनपिंग नई दिल्ली आए थे, इस दौरान एक खास रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण की घोषणा की गई थी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। सहयोग की बात है, जहां तक उद्योग की बात है, समुद्री सुरक्षा की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, सैन्य आदान प्रदान की बात है, लॉजिस्टिक है। अब ऐसी चीजों की बात होगी तो चाइना के कान तो खड़े होंगे ही, उन्हें तो समझ में आएगा ही। दक्षिण कोरिया ऐसा था एक समय क्या कहूँ, सालों से चीन से डरकर भारत से डिफेंस समझौते नहीं करता था। वो चीन पर व्यापारिक लिहाज से काफी निर्भर रहा है, लेकिन अचानक से दक्षिण कोरिया ने चीन के बैरियर को ऐसा लगता है तोड़ दिया है। दक्षिण कोरिया ने भारत को जॉइंट प्रोडक्शन के साथ पनडुब्बी, लड़ाकू विमान, मिसाइलों के प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा है, और ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। फिलहाल दक्षिण कोरिया और भारत K9 वज्र तोप बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया की हानवा
इनोवा एरोस्पेस और भारत की L&T से मिलकर भारत में बना रही है। लेकिन अब इस सहयोग को और बढ़ाने की बात हुई है। भारत अपने प्रोजेक्ट 75I के तहत आधुनिक और शक्तिशाली पनडुब्बियां बनाना चाहता है। दक्षिण कोरिया की हानवा ओशियन कंपनी भारत को अपनी एडवांस लिथियम आयन बैटरी और इन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी देने की रेस में आगे है। इससे पनडुब्बी बिना आवाज किए लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। जैसा कि आपको पता है, चाइना AIP युक्त सबमरीन्स दे रहा है पाकिस्तान को। यहाँ ये टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलती है तो घर में हम इसे बना भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब दोनों देशों के बीच में दक्षिण कोरिया के KF-21 बोरो में लड़ाकू विमान और FA-50 लड़ाकू विमान को लेकर बातचीत चल रही है। भारतीय सेना पहाड़ों में दुश्मनों के ड्रोन और विमान मार गिराने के लिए दक्षिण कोरिया के K-30B एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भारत में बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो मेन है, दोनों देश मिलकर भविष्य के लिए डायरेक्ट लेजर हथियार विकसित करने पर सहमत हुए हैं। अब एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ ट्रंप है। दोनों में से किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए दक्षिण कोरिया भारत की तरफ आ रहा है। भारत के साथ सीन क्या है? भारत भी हथियारों के मामले में किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी शुरू कर दी। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका से हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया। भारत दक्षिण कोरिया से भी हथियार समझौता कर रहा है। दोनों का टारगेट है दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मिलाकर तीसरे देशों को हथियार बेचा जाए। अब अगर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में डिफेंस डील की बात करें तो भारत की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हुंडई हैवी इंडस्ट्री के साथ MOU साइन किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने KSOE के साथ एक MOU साइन किया है। कोरिया भारत रक्षा एक्सीलरेटर प्रोग्राम में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं कि AI युक्त चीजें कैसे बनाई जाए। दक्षिण कोरिया भारत से कई मिसाइलें खरीद सकता है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के खतरों से निपटने के लिए कम दूरी के मगर विनाशक मिसाइलें चाहिए। भारत के पास तो ऐसी मिसाइलों में मास्टरी है। दोनों देशों का मानना है कि भारत और दक्षिण कोरिया की जो जॉइंट वेंचर होगा और अगर बनता है ये हथियार दोनों मिलकर बनाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमारी मेन पावर, तो फिर दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बाजारों में खूब निर्यात होगा। एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। कभी ऐसा था कि ये देश डर कर नहीं आता था, लेकिन अब वो चाइना की बेड़ियों को तोड़कर भारत की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।